हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सराकी अवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे, मट्टी का तेल 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 5 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया और ये भी कहा कि उम्मीद है हुकूमत मजीद रिलीफ मुहैया करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता कर दिया गया। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, जहां पर वाज़ेह कमी कर दी गई है। डीजल 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। मजीद भी इसी पर बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से किरायों में 20 से 25% तक कमी कर दी गई, मगर सवारियां कम और किराया भी कम होने से ट्रांसपोर्टर्स परेशानी का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 6 से 7 रुपए, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी की गई है। सवारी तो है नहीं, सवारी लॉकडाउन की वजह से बहुत कम है, बहुत सारी कम है। 2 दिन में एक चक्कर लगता है। ड्राइवर भी परेशान है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर का कहना है कि किरायों में 20 से 25% कमी होने के बाद किराया 380 से कम होकर 280 रुपए और 300 से कम होकर 200 रुपए कर दिया गया है, मगर लॉकडाउन की वजह से सवारियों की तादाद भी कम है, जिससे काम में नुकसान हो रहा है। हाँ भाईजान, पहले 100 रुपए किराया था, 14 सवारी बिठाते, कोरोना की वजह से सवारी कम बढ़ाते थे। अब किराया 30 रुपए कम कर दिया है, 70 रुपए किराया कर दिया है। सवारी फिर वही कम कर दिया है, अब फायदा कर दिया बस। दूसरी जानिब शहरी भी किरायों में कमी होने पर मुतमईन है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। हुकूमत की जानिब से दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर बहावल नगर के शहरी भी खुश हैं। कहते हैं कि हुकूमत बसों के किरायों में भी कमी करे। शहरियों ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में कमी का फैसला अवाम दोस्त फैसला है, जिस पर हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के फैसले से अवाम को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत बसों के किराए में भी कमी कराए, जबकि डीजल की कीमत में भी हुकूमत को कमी करनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई, मगर इस कमी के असरात आम आवाम तक ना पहुंच सके। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि पहले से ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान 70 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए SOPs को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट को भर भर कर ले जाया जा रहा है, जबकि इंतजामिया खामोश है। बहावलपुर के शहरी पेट्रोल ढूंढने में मसरूफ हैं। सस्ता होने की वजह से कंपनियों ने पेट्रोल की सप्लाई नहीं की, जिसकी वजह से शहर भर के पंप्स पर पेट्रोल सील बंद हो गई है। इसी पर मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर समेत पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है और इस कमी के पेश नज़र जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज थी उन्होंने एडवांस में पेट्रोल की खरीदारी नहीं की, सिर्फ इसी वजह से कि रेट कम हो रहे थे। जिसका जो सूरत हाल है हमें बहावलपुर में नज़र आ रही है कि बहावलपुर के तकरीबन 95% से ज़्यादा जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर इस वक्त पेट्रोल नहीं मिल रहा। सिर्फ कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने पहले का खरीदा हुआ स्टॉक था उनके पास, वो कुछ हद तक उनके पास यहाँ पर मौजूद है और उनको हाई ऑक्टेन की सूरत में वो तमाम का तमाम पेट्रोल जो है वो बेचा जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरियों की एक तवील लाइन लगी हुई है पेट्रोल लेने के लिए, जो यहाँ पर आ रहे हैं तमाम शहर से घूम घुमा कर। ये शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा पेट्रोल कहाँ से मिल रहा है आपको और कौन सा मिल रहा है? मैं तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ, अभी देखता हूँ कौन सा। ये तो एक ही उन्होंने चलाया हुआ है शायद, वो जो महंगा होता है हाई ऑक्टेन, बाकी तो सारे इन्होंने बंद किए हुए हैं। तो ये क्यों बंद किए हुए हैं, क्या वजह है? पेट्रोल की शॉर्टेज है, इस वजह से। आप कौन कौन से पेट्रोल पंप फिर के आए हैं आप? कई फिर के आए, पीछे चौक फारा फिर के आए, तो यहाँ आए तो यहाँ भी यही हाल है। हालांकि इनका अच्छा तरीकाकार होता है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी पेट्रोल नहीं है। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, आप शहर का कौन कौन सा पेट्रोल पंप फिर के आए हैं यहाँ पर? भाई मैं अभी आया हूँ इस पंप पर, कल ही अभी आके डलवा रहे हैं पेट्रोल। ये अभी पेट्रोल डलवाना है इन्होंने, ये अभी यहाँ पर आए हैं। अच्छा भाईजान आप बताइएगा, बहावलपुर शहर में पेट्रोल पंप की क्या सूरत हाल है? पीछे पेट्रोल पंप जो है राजा पेट्रोल पंप वो बंद है। अभी यहाँ आए तो देखा ये सारा सिस्टम निज़ाम बंद हुआ है। तो अब ये महंगा जो पेट्रोल है ये डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है उसमें।
महंगा पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। जो पंप के मालिक हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अच्छा इलियास भाई, ये बताइए कि थोड़ा सा क्या सूरत हाल है, पेट्रोल क्यों नहीं है आप लोगों के पास? सर सबसे पहले बात तो यही है जी कि जो पीछे हमारी कंपनियां वगैरह टोटल वगैरह है ना, तो उसने जो ना प्रोजेक्ट लिया ही नहीं है कैंप कम होने की वजह से। तो हमारे पास जितना जो कुछ भी था जी, हमने बल्कि रात को इधर उधर से जितना था 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार इकट्ठा करके कि हमारे जो बावलपुर के शहरी है इसको कोई मुश्किलात ना हो। लेकिन सेल इतना होने की ज्यादा होने की वजह से कि सुबह 6 बजे से हम ड्राई है, तो उसके बावजूद अभी हमारे पास जो कुछ थोड़ा सा पड़ा है वो भी 1000 या 1500 लीटर हाई ऑक्टेन होगा। तो वो भी एक एक बंदे को हम बताते हैं कि भाई जान पेट्रोल है नहीं, अगर गुजारा होता है तो इंशाल्लाह रात तक पहुंच जाएगा, अगर गुजारा नहीं होता है तो थोड़ा सा हाई ऑक्टेन उसमें डाल सकते हैं। लेकिन हर बंदे को हम बताते हैं ना कि है हाई ऑक्टेन अभी पड़ा। बाकी हमारे टैंक वगैरह हर चीज आपके सामने, वो हर चीज आप चेक कर सकते हैं। और बाकी ये है कि हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा न खास्ता खुदा के लिए ये कि ये हवाम गरीब आवाम के लिए जो ना दूर दूर तक इसी गर्मी में पैदल मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तो इनका कुछ ख्याल करो खुदा के लिए। बाकी तो हम दुआ सिर्फ कर सकते हैं और बाकी तो अल्लाह हाफिज है। बिल्कुल, यहाँ पर सूरत हाल यही है कि तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं वो यहाँ पे शॉर्ट है यहाँ पे, और सिर्फ हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो है वो कुछ हद तक दिया जा रहा है और तमाम शहरी जो है पेट्रोल की सेल में कमी हुई है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कहरोड पक्का में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर जहां शहरी खुश हैं, वहीं पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं, इंतजामिया नोटिस ले। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होते ही शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त बंद कर दी गई है, जिस पर शहरियों ने अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को पेट्रोल पंप्स पर एहतजाजन खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का कोई फायदा नहीं मिल रहा, जिस पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इन पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां करे, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ दीगर अशिया की कीमतों में कमी लाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की कमी का सामना है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलालपुर पीरवाला में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज समेत दीगर तिब्बी अमले की 64 असामियां खाली हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने फौरी भर्ती का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल न्याजी। कोरोना इमरजेंसी के दौरान मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में अमले की कमी ने मजीद मसाइल खड़े कर दिए हैं। THQ अस्पताल जलालपुर पीरवाला में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले की 99 असामियां मौजूद हैं, जिनमें से 64 असामियां खाली हैं। तहसील THQ जलालपुर पीरवाला के MS की जानिब से महकमे सेहत को मरासला लिख दिया गया है, जिनमें APMO की 7 सीटें, कंसल्टेंट की 10 सीटें, SMO की 5 सीटें, मेडिकल ऑफिसर की 15 सीटें, जबकि नर्सेज की 21 सीटें खाली हैं। दूसरी जानिब सदर PMA मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रूफ हिराज ने पंजाब हुकूमत से खाली असामियों पर भर्तियों का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में कोरोना इमरजेंसी से 2 डॉक्टर्स के ड्यूटियों से गैर हाजिर रहने का मामला प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज ने कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकात तक डॉक्टर्स के वजीफे और सर्टिफिकेट भी रोकने की हिदायत कर दी गई हैं। नेशनल अस्पताल की कोरोना इमरजेंसी से 2 डॉक्टर्स 28 और 26 मई को अपनी ड्यूटियों से गैर हाजिर रहे, जिस पर डायरेक्टर इमरजेंसी की रिपोर्ट पर प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर तहकीकात करेगी। में नरमी के बाद मुख्तलिफ कारोबार खुल गए, मगर शहरी हुकूमत की जानिब से बनाए गए SOPs पर अमल करना भूल गए हैं। मुख्तलिफ बाजारों और अवामी मकामात पर शहरी बिना मास्क और समाजी फासला रखे बगैर दिखाई देने लगे हैं। मजीद जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुख्तलिफ कारोबार जो हैं वो खोल दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से बताए गए SOPs पर कहीं भी अमल दरामद होता हुआ खास दिखाई नहीं दे रहा है। शहरी मास्क पहनना और समाजी फासला रखना बिल्कुल भूल चुके हैं। मैं इस वक्त हुसैना गही बाजार की मेन रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें भी हैं, खाने पीने की भी दुकानें हैं, और आप पीछे देख सकते हैं, फुटेज में भी देख सकते हैं कि शहरी किस तरह से साथ जो है वो खड़े हुए हैं। समाजी फासला कहीं भी नहीं रखा गया। कहीं पर गर्मी भगाने के लिए ठंडे मशरूबात जो हैं वो पिए जा रहे हैं, तो कहीं पर आइसक्रीम खाई जा रही है। ना ही शहरियों ने यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं और ना ही
दुकानदार जो हैं वो उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा जो है अभी टला नहीं था। कोरोना वायरस अभी भी उसकी वबा जो है वो बरकरार है, लेकिन शहरी जो हैं वो SOPs को भूल चुके हैं, अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत करना भी भूल गए हैं। एक जानिब तो बार बार हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी जो है वो शहरियों की सहूलत के लिए की गई है, ताकि वो SOPs पर अमल दरामद करते हुए अपना काम जारी रखें, लेकिन शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाना यहाँ पर भूल चुके हैं। शहरी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। सुहेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आप। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि हुकूमत ने लॉकडाउन के बाद बंद होने वाली मजीद 5 रेलगाड़ियां बहाल कर दी। मुल्तान से कराची चलने वाली ज़करिया एक्सप्रेस भी 2 माह के बाद दोबारा मंजिल की तरफ रवां दवा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। लॉकडाउन के बाद ट्रेन सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। हुकूमत की इजाजत के बाद रेलवे हुकाम ने 5 मजीद रेलगाड़ियां बहाल कर दी, जिसके बाद लॉकडाउन के दौरान जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल होना शुरू हो गया। मुसाफिर कहते हैं कि रेलवे की जानिब से ट्रेन ऑपरेशन कुछ हद तक बहाल करना खुशाइंद है। काफ़ी यानी कि आसानी हो गई, अब ट्रेनें बहाल हो गई हैं तो मुसाफिर भी काफ़ी यानी कि सुकून में, और इन्होंने ये भी काफ़ी अच्छा रखा हुआ है कि एक केबिन के अंदर 4 अफराद हैं। मुल्तान से कराची तक जाने वाली ज़करिया एक्सप्रेस को भी बहाल किया गया है। ज़करिया एक्सप्रेस 70 रोज बाद दोबारा कराची के लिए रवाना हुई। मुसाफिरों की बड़ी तादाद SOPs के तहत मंजिल की तरफ रवाना हुए। ज़करिया एक्सप्रेस मुल्तान के बाद बहावलपुर, खानपुर और रहीम यार खान के स्टेशन पर स्टॉप के बाद रोहड़ी, हैदराबाद और कराची पहुँचेगी। ये अच्छी बात है, ट्रेनें बहाल हो गई हैं। अभी हम जो मुसाफिरों के लिए बहुत आसानी की बात है, लोग अपने शहरों से एक शहर से दूसरी शहर बआसानी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं थी, हर बंदे को मसला मसाइल थे। हुकूमत ने ज़करिया एक्सप्रेस के साथ साथ सर सैयद एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस को भी चलने की इजाजत दे दी है। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। खानेवाल इंटरसिटी बस सर्विस के ड्राइवर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया है। लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने पर तनख्वाहें न देने का इल्जाम आयद किया गया है। मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम बताएगा मजीद क्या कहते हैं ये। बिल्कुल, इंटर सिटी बस सर्विस के ड्राइवरों ने अपने मुतालबात के हक में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया है और मुजाहरा करने वाले ड्राइवर का ये कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान जारी लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की गई थी, जिसके बायस जो है उन्हें ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालकान की जानिब से जो वो तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात में गुजर रही है। मजीद एहतजाज करने वाले ड्राइवर से जानते हैं। जी बताइएगा, आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन किया गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की गई, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर, हमारे बहुत मुश्किलात में पड़ गए हैं। 2 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिली और मालकों ने हमें फारिग कर दिया। हमारे चूल्हे जो है ना ठंडे पड़ गए हैं। हम अपील करते हैं, हुकूमत से करते हैं कि हमें अपनी तनख्वाह दिलवा दें और जितने हमारे मुतालबात हैं वो। जी बिल्कुल, वो ड्राइवर्स का कहना है कि उनके मुतालबात जो हैं वो माने जाएं, उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। मजीद हमारे साथ यहाँ पर एहतजाज करने वाले ड्राइवर मौजूद है। जी आप बताएं कि आप क्या मुतालबा करते हैं, अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो क्या लाएअमल होगा आपका? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमारे आईनी और कानूनी हुकूक पूरे किए जाएँ। अगर हम इख्तियार के मानों तक वापस आ रहे हैं, अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो इसके जिम्मेदार ट्रांसपोर्टर होंगे। फिर हमें जो कुछ भी करना पड़ा, हमें धरने भी देने पे, रोड भी बंद करने पड़े तो इंशाल्लाह करेंगे और अपने हुकूक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। ये अपने हक के लिए धरने भी देने पड़े तो यकीन तौर पर ये धरना भी देंगे, ड्राइवर्स का ये कहना है। जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, हमारे मुतालबात बाद में है। पहले गवर्नमेंट अपने लिए और बड़े बड़े इदारों के लिए और ये जितनी भी कंपनियां चल रही हैं उनके लिए सोचते हैं। ये जो गरीब तबका ड्राइवर हजरात रोडों पे बेचारे दर दर धक्के खा रहे हैं, उनको ना कोई कंपनी वारिस बन रही है और ना गवर्नमेंट वारिस बन रही है। इनके लिए सोचें और उनको अपडेट करें, और जो लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर हैं उनको कोई पूछता तक नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो एहतजाज करने वाले ड्राइवर हैं उनका यही कहना है कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाए, क्योंकि उनके घरों में मुतालबात तस्लीम किए जाएं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम या खान का रुख करते हैं। प्राइवेट बस ड्राइवर ने वहां पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया है। मजीद इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिफ सिद्दीक से। आसिफ बताएगा। इमरान खान में बस ड्राइवर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ये सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले तबके में ये शामिल हैं, मगर ना ही मालकान की तरफ से इनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है, ना ही हुकूमत की तरफ से इनकी इमदादी सामान के लिए या इमदाद के लिए कोई ऐलानात किए गए हैं। आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात यही है कि हमें इंश्योरेंस दिया जाए,
तो इंश्योरेंस ग्रुप दिया जाए, ओल्ड बेनिफिट दिया जाए और 2 माह की सैलरी दी जाए, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में 2.5 से 3 महीने से परेशान हैं। तो ये देखो सब लोग जो है रेंट के घरों पे रहते हैं, ना इन्होंने बच्चों के कपड़े लिए हैं, ना जूते लिए हैं, ना उनको अच्छा खाना खिलाया है। ये मालकान भी नहीं सुन रहे हमारी, ना गवर्नमेंट सुन रही है। गवर्नमेंट से भी मालकान से भी अपील करते हैं। अभी हमें धमकियां भी मिल रही हैं, जो यूनियन में होगा ड्राइवर उसे नौकरी भी नहीं देंगे। हम आपसे भी ये गुजारिश करते हैं, ये हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँ। और लोगों को मालकों की तरफ से लॉकडाउन में कोई तनख्वाहें मिली है कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला, तनख्वाह भी नहीं मिली और नौकरियां भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि आप यूनियन बना रहे हो, इसलिए हम ना तनख्वाह देंगे ना ड्यूटी देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। इसी लॉकडाउन में ना ही इनको मालकान की तरफ से तनख्वाहें दी गई हैं, ना ही हुकूमत की तरफ से इमदाद की गई है, ना ही इनके बसें चल पा रही थी। तो ये अपने मुतालबा अपने ड्राइवर्स का कहना है कि मुतालबात पूरे किए जाएं। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मैनेजमेंट कंपनी को शहर के तमाम फ्लाईओवर्स चमकाने का टास्क दे दिया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बाउजर्स और वर्क फोर्स फ्लाईओवर्स की धुलाई में मसरूफ हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में सफाई की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर को चमकाने के हवाले से उसका आगाज कर दिया गया है मुहिम का। इस हवाले से बात करें तो पहले मरहले में मुल्तान शहर के जितने भी फ्लाई ओवर्स हैं वहां पर इस हवाले से क्लीनिंग ऑपरेशन किया जाएगा और इस हवाले से उसका आज बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। जबकि उसके साथ साथ मुल्तान की अहम शाहराहों को भी चमकाने का फैसला किया गया और इस हवाले से बाकायदगी के साथ वहां पर स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 50 वर्कर्स इस वक्त मुल्तान शहर के मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स पर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ है और इस हवाले से हम बात करें तो गिलानी फ्लाई ओवर, उसके अलावा चौक कमारा फ्लाई ओवर, 9 नंबर चुंगी और रशीदाबाद के साथ साथ जो फ्लाई ओवर है वहां भी इस हवाले से सफाई का शहर की सफाई सुथराई का अमल जारी है। बिलाल नियाजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान पुलिस लाइन में जुराइम पेशा अफराद से कब्जे में ली गई बड़ी तादाद में मनशियात नजर आतिश कर दी गई। नजर आतिश की जाने वाली मनशियात में 17 किलो से ज्यादा हेरोइन, 300 किलो चर्स और 1 किलो से ज्यादा भंग को नजर आतिश किया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर, बताएगा। मुल्तान पुलिस लाइन में मुख्तलिफ मुकदमात में जो मंशियात पुलिस की जानिब से कब्जे में ली गई थी उसे नजर आतिश किया जा रहा है। यहाँ पर जो है डीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे हम तफसीलात जानते हैं। हाकिम नौल साहब, सर बताइएगा, ये बड़ी तादाद में मंशियात है जिसे आप नजर आतिश करने जा रहे हैं, इसकी मजीद तफसीलात क्या है? पुराने मुकदमात जो फैसला शुदा मुकदमात हैं, मुनशियात जिसमें टोटल है, जिसमें चर्स, हेरोइन, अफ्यून, शराब, ये 2006, 2007, 8 के मुकदमात जो फैसला शुदा पड़े थे, ये सीपीओ साहब और सेशन जज साहब मुल्तान की हिदायत पर ये हमने फहरिस्त तैयार की है। आज ये 2460 मुकदमात की फहरिस्त हमने तैयार करके सीपीओ साहब की तरफ से सेशन जज साहब को रिक्वेस्ट भिजवाई थी। सेशन जज साहब के हुक्म से इमरान आबिद साहब सिविल जज की ड्यूटी लगाई गई है, जो आज हमारे साथ इधर मौजूद हैं। ये माल मुकदमात हमने माल खाना से उठा के इधर नजर आतिश करने के लिए इकट्ठे किए हैं, तो उनकी निगरानी में वो उनका स्टाफ चेकिंग कर रहा है तमाम लिस्ट के मुताबिक जो है ना। जी बिल्कुल, 2600 से जायद ये मुकदमात थे जिनमें ये मंशियात जो है कब्जे में ली गई थी। पुलिस की जानिब से जज की निगरानी में जो है इसको अब से कुछ देर बाद जो है ली गई मंशियात को नजर आतिश किया गया है। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की मैपको टीम पर तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। मैपको मुलाजमीन ने एससी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया है। बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताएगा इस हवाले से। डेरा गाजी खान गुज़िश्ता दिनों मैपको टीम पर दौरान बिजली चोरी कार्रवाई के दौरान उन पर अटैक किया गया है, जिसके खिलाफ मैपको की आज तमाम के तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी जानब से हड़ताल की गई है और यहाँ पर एससी दफ्तर के बाहर इनकी जानब से धरना दिया गया है। एसडीओ शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, क्या वाक़या पेश आया आपके साथ, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 16/5/2020 को सिखानी कॉलोनी में चेकिंग पर गए तो वहाँ पर ये सिखानी बिजली चोरी कर रहे थे। हमने इनकी सप्लाई डिस्कनेक्ट की पुलिस की मौजूदगी में।
उसके बाद हमने तहरीर थाने में जमा करा दी, FIR नहीं हुई। फिर 30 तारीख को हमें दोबारा DPO ऑफिस से जब पुलिस दी गई तो हमने निशानदही करके उस नॉमिनेटेड मुलजम को अरेस्ट कराया। अरेस्ट कराने के बाद हम थाने दे के आए, पुलिस DPO ऑफिस वाली थाना गदई को रिसीव कराई। उसके बाद हमारे जाने के बाद बजाय उसके ऊपर FIR की जाती और उसको जेल भेजा जाता, उसके बदले SHO शकील बुखारी ने किसी भी वजूहात की बिना पर पैसे लिए, सिफारिश जो भी किया, उसको रिलीज कर दिया। उस बंदे ने जाके फिर अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, मोहल्ले को इकट्ठा किया, जितना भी था एक मॉब बनाकर हम पर आए। हम टायर मार्केट मुस्लिम टाउन में अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे और बिजली चोरी की तारें काट रहे थे। उस पे आकर इन्होंने अंधाधुंध हम पर हमला कर दिया और ना सिर्फ हम पे हमला किया, इवन पुलिस वालों को भी जद्दोकोब किया। हमारे बंदे को उठा कर ले जा रहे थे, हमने उसको छुड़ाने की कोशिश की, कपड़े हमारे लोगों के बंदों के फट गए, इतना मतलब है घसीटते रहे। उसके बाद पुलिस ने जनाब जो हमारी FIR रजिस्टर्ड की है, इंतहाई नाक़िस FIR है, ना उसमें 780A के दफ़ा को शामिल किया गया है, ना 365 को शामिल किया गया है और ना ही 392 को शामिल किया गया है। हम अथॉरिटी से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं, अपनी अथॉरिटी से भी, पुलिस अथॉरिटी से भी। एक तो सबसे पहले चूंकि ये शकील बुखारी इंतहाई नाअहल बंदा है और करप्ट आदमी है, इसको फिलफौर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इसके बाद हमारी रिक्वेस्ट अपनी अथॉरिटी से है कि या तो हमें पुलिस की बाकायदा फोर्स दी जाए, कोई थाने बनाए जाएं, या हमें रेंजर्स प्रोवाइड की जाए। उसके बगैर हम शहर में ये कार्रवाई कर रहे हैं, हम महफूज नहीं है, हमारे घर महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, कल को कोई भी नहीं है मालूम के भी क्या हो जाए किस वक्त। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाए और बिजली चोरों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, शकील बुखारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल मुतालबा किया जा रहा है कार्रवाई का। इनका कहना है कि मैप्को टीम पर हमला करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। राजनपुर में एहसास कफालत सेंटर पर डकैती की वारदात वाकया मेहरेवाला में पेश आया, जहां पर 3 मुसल्लह अफराद सेंटर पर मौजूद एजेंट से 3 लाख लूटकर फरार हो गए। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों का सेंटर पर मौजूद न होना जिला पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, जहां पर एहसास कफालत सेंटर पर डकैती की वारदात पेश आई। और बहावलनगर में मारूफ दीनी दरसगाह जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा में अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में किए गए फैसले बताएंगे बहावलनगर से कासिम अली शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला बहावलनगर की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा, जहाँ पर जो जिला भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम का एक मुश्तरका इजलास हुआ। इस इजलास में क्या फैसले किए हैं, तो मेरे साथ एक मौजूद है मोहतरम जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा मौलाना अब्दुल रसूल अशरफी साहब, हम उनसे बात करते। सर बताइएगा, आज इजलास हुआ, इसमें क्या फैसले हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपने वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। तो मेरे हमरा वफाकुल मदारस के और दीगर मकातब फ़िक्र के कायदीन मौजूद हैं। आज के इस इजलास में सबसे अहम फैसला कि हुकूमत वक्त जो है ख़त्म नबुव्वत के किसी भी मसले को न छेड़े और जो इस वक्त कादियानी सर उठा रहे हैं, इस फितने को फौरी तौर पर वहीं दबाया जाए। इससे मुल्क में बदअमनी और ये इस्लाम दुश्मनी हुकूमत की साबित हो रही है। और सबसे अहम बात कि कोरोना वायरस के मामलात में हम हुकूमत वक्त के शाना बशाना खड़े हैं और इस पर इंतज़ामिया, पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अफवाज इस्लामिया की कुर्बानियों को हम खिराज तासीन पेश करते हैं। और बिलखुसूस हम आज के दिन ये मज़म्मत कर रहे हैं और कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। हम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जबकि वो हमारे हुकूक को गस्ब कर रहे हैं। तो ये चंद एक अहम बातें थी जो हम आज के इजलास में डिस्कस, और ये सारा मुश्तरका इजलास है। जी साहब, ये भी बताइएगा, तमाम मदारिस को खोलने की भी हुकूमत से अपील करें। इस सिलसिले में ये बात तय पाई है कि हुकूमत वक्त फिलफौर तंजीमात मदारस दीनिया के कायदीन से मुशावरत करके इदारे दीनी मदारस खोलने का ऐलान करे। कुरान पाक पढ़ा जाएगा तो इन मुसीबतों से छुटकारा होगा।
जी ये थे जिला बहावलनगर के मारूफ आलिम दीन मौलाना आपका बरे सगीर के रूहानी पेशवा हजरत शाह शम्स सब्जवारी तबरेज़ी का 767वां सालाना उर्स मुबारक शुरू हो गया। उर्स की तकरीबात का आगाज दरबार को अर्के गुलाब से गुसल दिया गया है। उर्स की मुनासबत से दरबार शरीफ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही गौहर रहमान से। गौहर बताइएगा क्या इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी के? जी बिल्कुल, बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह के 767वें सालाना सहरोज़ा उर्स की तकरीबात का मुल्तान में आगाज हो चुका है। उर्स के जो आगाज है जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की जानिब से दरबार को गुसल भी दिया गया, चादर भी चढ़ाई गई है। और अगर बात की जाए तो कोरोना के हवाले से ये उर्स के हवाले से जो इस बार जो तकरीबात हैं उन्हें महदूद कर दिया गया है। तमाम जो ज़ायरीन दरबार पर आ रहे हैं उनके लिए मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो SOP दरबार के हवाले से जारी किए गए हैं उन तमाम SOPs को उर्स के हवाले से भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और दरबार में दाखिले के हवाले से जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं उनके हाथ भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं और जो सैनिटाइजर गेट्स हैं वो भी नस्ब किए गए हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए तो ज़ायरीन यहाँ पर मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं और कोरोना की जो वबा है उससे निजात के हवाले से दुआएं भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं जो मरहलावार जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं और उर्स के हवाले से जो इंतजामात हैं उनको बेहतर बनाने के हवाले से अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। 767वें सालाना सहरोज़ा उसकी तकरीबात सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। गौहर रहमान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि रहीमिया खान में मैपको की नाहली बस्ती हाजी अहमद में 1 माह कबल ट्रांसफार्मर खराब होने पर बड़ी ट्रॉली में ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली तो बहाल कर दी मगर गुजरने का रास्ता ही बंद कर दिया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बस्ती हाजी अहमद में 1 माह कबल ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो बिजली बहाली के लिए ये ट्रांसफार्मर इस तरह रख दिया गया। ये बड़ी सी ट्रॉली में ये ट्रांसफार्मर रखा गया है और लोग ये नहली है क्योंकि यहाँ पर छोटा सा रास्ता है और 1 माह से ये रास्ता बंद किया हुआ है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। उसके अलावा ये रेंज में है, कोई खुदा ना खास्ता कोई बच्चा ऊपर चढ़कर इसको हाथ लगा दे तो किसी के जानलेवा भी साबित हो सकता है। 1 माह गुजरने के बावजूद यहाँ पर ट्रांसफार्मर ठीक करके नहीं लगाया गया और लोगों की जिंदगी को खतरा है। इस ट्रांसफार्मर की वजह से आपको क्या मुश्किलात का सामना है? ये गुजरने से बहुत ज़्यादा तंगी आती है। ये कोई चीज़ बड़ी इधर नहीं आ सकती ना कोई उधर जा सकती है। ये महीना हो गया है वे खड़ी करके चले गए। ये देख लें आप 10 फुट की ट्राली है, ऐसे 10 फुट की है, 6 फुट की ऐसे है। तो नंगन आंदे जाने तकलीफ हो रही है, देख लो थोड़े सामने है। बिल्कुल मुश्किलात का सामना है। लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते, कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से यही रोड जो आगे जाकर बड़ी बाईपास रोड पर भी मिलती है मगर लोगों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि जो दूसरी तरफ घर हैं वो भी नहीं जा सकते, आ नहीं सकते और सीवरेज के मसाइल से भी 2-4 है। और वापडा जो की तरफ से मैपको की जानिब से ये ट्रांसफार्मर 1 माह पहले ये रखा गया था और 1 माह गुजरने के बावजूद भी इनका ट्रांसफार्मर ठीक करके नहीं रखा गया और इसी तरह किसी भी जानलेवा का हादसे का सबब बन सकता है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर एक बड़ी सी ट्राली में तो रखा गया है मगर इंतहाई रेंज में कोई बच्चा इस पर चढ़कर अगर खुदा ना खास्ता बिजली की तारों को हाथ लगा दे तो किसी जानलेवा का सबब। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। खानेवाल में पुलिस पर चोरी के मुकदमे का नामजद इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार न करने का इल्जाम। मुतासरा शख्स का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद शफीक का कहना है कि पुलिस अदालती इश्तिहारी होने के बावजूद मुलजिम अजहर को गिरफ्तार नहीं कर रही। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, खानेवाल का नवाही गांव 9 चक्कर रिहायशी नौजवान मोहम्मद शफीक का कहना यह है कि उसकी चोरी की वारदात हुई तो उसने मुकदमा दर्ज करवाया और मुकदमे का नामजद मुलजम जो है वो इश्तिहारी हो चुका है और पुलिस की जानिब से इश्तिहारी मुलजम को जो है गिरफ्तार न करने का इल्ज़ाम किया जा रहा है। मज़ीद इस पर हम जानेंगे, मुतासरा शख्स मोहम्मद शफीक जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब यहाँ पर पहुँचे इनसे जानेंगे। जी बताइएगा कि आपके साथ चोरी की क्या वारदात हुई और पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार किया है या नहीं किया, क्या कहेंगे? पुलिस ने मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। मेरा जो मुलजिम है वो इश्तिहारी है, ठीक है। बार बार पुलिस के पास जा रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ। 2.5 साल हो गए मुझे पुलिस के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए। उसको बहुत कुछ के बताया मैंने। जब मैंने उनको बताया कि यार वो फलां जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब वो पुलिस उनके घर पहुंची है तो वो दोनों बाप बेटे घर में थे।
हालांकि उसका बाप कह रहा है मैंने इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने आग किया हुआ है। उसके बावजूद जो उसका बेटा उसके घर में मौजूद है। जब हम पुलिस लेके उसके घर पहुंचे तो उसका बेटा फरार हो गया, उसका बाप गिरफ्तार हो गया। जब बाप को उसको थाने में लेके आए, थोड़ी देर बाद उन्होंने उसके बाप को भी छोड़ दिया। हालांकि मुझे बोला था उन्होंने इसके ऊपर 216 का पर्चा डालते हैं। जब मैं घर आ गया हूं, उन्होंने उसके बाप को भी छोड़ दिया है। पुलिस अभी तक मेरे मुलजम को नहीं पकड़ सकी है। 2.5 साल हो गए हैं, मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ थाने कचहरियों के चक्कर में। जी बिल्कुल, 2.5 साल से थाने कचहरियों के चक्कर लगा रहा हूँ। इश्तिहारी मुलजम पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। मुतासरा शख्स ने इस हवाले से पुलिस के आला अफसरान से नोटिस लेने और मुतासरा शख्स का कहना है कि इंसाफ फराहम किया जाए। नदीम मुगल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। डीजी खान जिला कचहरी में साइलिन को सहूलियात मुहैया करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वाटर कूलर, बेंचेस, फैन और व्हील चेयर्स मुख्तलिफ अदालतों के वेटिंग एरियाज में मुहैया कर दी हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ डीजी खान जीशान सफदर से। जीशान बताएगा। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से यहाँ पे जो लोग जो साइलिन यहाँ पे आते हैं इस अदालतों में, कॉम्प्लेक्स में, उनके लिए ठंडे पानी और इसके साथ साथ बेंचेस का इंतजामात प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं, जिसमें आज के रोज़ यहाँ पे वाटर कूलर भी इंस्टॉल किए जाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे फैंस भी लगाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो माजूर कोई यहाँ पे आता है केस को फॉलो करने के लिए, तो उसके लिए भी व्हील चेयर्स के इंतजामात किए गए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसके साथ साथ बाकी जजेस साहिबान हो गए और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम जज साहब से बात करेंगे। सर बताइएगा, आज के रोज़ यहाँ पे आपने इन चीज़ों का इजाफा किया है जिनकी कमी थी। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था जो यहाँ पे साइलिन आते थे, तो मज़ीद किस तरह से इनकी खिदमत के लिए या इनकी सहूलियत के लिए काम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मेरा पहला फोकस ये था कि टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ूँ। उसमें मैंने काफ़ी काम किया और साइलिन के लिए, वकला के लिए और जजेस के लिए वो बड़ा हेल्पफुल साबित हो रही है। ये हमारा जो निज़ाम अदल है, ये बेसिकली साइलिन को और फैसिलिटेट करना हमारा बुनियादी मकसद है। जितना उनको फैसिलिटेट कर सकें, तो इस सिलसिले में प्रेसिडेंट बार और सेक्रेटरी बार और हमारे जो जज साहबान वो इसी कोशिश में लगे थे कि हम किसी न किसी तौर पे अपने तौर पे इसको साइलिन के लिए कुछ कर सके। तो एक बहुत ही हमारे जो फलाई काम करने में हमारे एक साहब थे, उन्होंने इसको हेल्प आउट किया और मैं उसके लिए और कूलर और बेंचेस वो इंतज़ाम किया गया है और ये बार के तावन से अब मुख्त जगह पर इनको कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्त जगहों में फिक्स किया जाएगा। हमारे साथ सदर बार भी मौजूद हैं, नसीम खोसा साहब, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या देखते हैं, बहुत अच्छी सहूलियात जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो डरे हुए थे कि कोरोना की वजह से सारा काम ही ठप हो जाएगा, लेकिन जहाँ कोरोना मिला मुझे डीजी खान बार को एक बहुत ही नायाब तोहफा सेशन जज साहब और एडमन साहब की सूरत में मिल गया। इन्होंने कोरोना के दुख काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं। पहले भी आप उधर थे, इन्होंने वो लेडीज़ वो बनवाया है, बहुत सारे काम किए हैं। अब ये हमारी रिक्वेस्ट थी, आवाम की रिक्वेस्ट थी, जो साहिल सारे दिन सुबह 8 से 2 बजे तक बैठा होता था, ना पंखा होता था ना उसको, उन्हीं के लिए तो अदालतें बनी हुई हैं, उन्हीं के लिए तो हम वकील बने हुए हैं, तो उन लोगों को कोई सहूलत नहीं थी। इस पे हमें भी पेन था। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने इंतहाई अपनी फुल कैपेसिटी के साथ आगे भेजी। काकवानी साहब का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ, अपना चीफ जस्टिस हाई कोर्ट खसूसन सेशन जज साहब। डीजी खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो तब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक